अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किरामत खटक और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फ़िज़िक्स के ऊपर कि फ़िज़िक्स क्या है और इसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो पहले हम फ़िज़िक्स जो है उसको डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपसे कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज़ फ़िज़िक्स? तो आपने उसको क्या आंसर देना? आपने सबसे पहले उसको बताना है कि फिजिक्स जो है वो क्या है, वो एक ग्रीक वर्ड है। फिजिक्स इज अ ग्रीक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम phases. फिजिक्स इज अ ग्रीक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम phases. मे बी आप लोग बहुत सारे टीचर से सुनो कि ये फिजिकॉस से डिराइव्ड हुआ है या फिजिका से डिराइव्ड हुआ है। तो तीनों चीज़ों का मतलब सेम है, एक ही है। अगर आप फेजिस पढ़ते हो, फिजिकॉस पढ़ते हो या फिजिका पढ़ते हो तो तीनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम अ फेजिस। अब इसके बाद है कि अभी व्हाट इज फेजिस। आपसे कोई भी पूछ सकता है कि व्हाट इज फेजिस, तो उसमें आपने उसको क्या बताना है। फेजिस मीन्स नेचर या स्टडी ऑफ नेचर। फेजेस का क्या मतलब है कि इसमें हम क्या चीज स्टडी करते हैं, नेचर को स्टडी करते हैं। और नेचर में हमारे पास दो चीजें हैं। नेचर में हमारे पास दो चीजें हैं, एक है मैटर और एक है एनर्जी। ठीक है, अभी हम फिजिक्स की डिफिनीशन करते हैं। देखो, हमने पहले लिखा है ग्रीक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम फेजेस, उसके बाद फेजेस मींस नेचर। अब हमारे पास है डिफिनीशन ऑफ फिजिक्स। डिफिनीशन ऑफ फिजिक्स में हम क्या लिखेंगे कि फिजिक्स हमारे पास क्या है, टू स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। ये ओल्ड डिफिनीशन है। कौन सी डिफिनीशन है? ओल्ड, जो आप लोग क्लास 9 के लेवल के ऊपर पढ़ते हो। अगर आप लोग जो है क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो तो आप लोगों ने इधर क्या लिखना है, टू स्टडी मैटर, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम। ये एक परफेक्ट डिफिनीशन है फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि फिजिक्स में कितनी चीजें हैं। हम चार चीजों के बेसिकली हम इसमें एक्सप्लेनेशन करते हैं। फर्स्ट इज मैटर, सेकेंड इज एनर्जी, थर्ड इज स्पेस एंड फोर्थ इज टाइम। एक हमारे पास मैटर है, एक हमारे पास एनर्जी है, एक हमारे पास स्पेस है और एक हमारे पास क्या है, टाइम है। तो इनमें से अगर हम इसको इंडिविजुअली डिफाइन करना चाहते हैं तो मैटर हमारे पास क्या है, जो जिसका हमारे पास मास हो और इसके अलावा उसका क्या हो, वॉल्यूम हो। हर वो चीज जो जगह गिरती है और वजन रखती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। और मैटर जो है उनके फोर स्टेट है। वन इज सॉलिड, सेकेंड वन इज लिक्विड, third one is gas and fourth one is plasma. अब फिजिक्स में हम करते क्या है कि ये जो मैटर है इसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अभी आप सबको पता है कि एनर्जी क्या चीज होती है। एनर्जी हमारे पास क्या है, एबिलिटी टू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क या एबिलिटी टू वर्क। जिस्म में काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। अभी एनर्जी आपके पास डिफरेंट है। एक है आपके पास लेट सपोज केमिकल एनर्जी, एक है आपके पास मैकेनिकल एनर्जी, एक है आपके पास लेट सपोज साउंड एनर्जी जो अभी मैं बोल रहा हूं। उसके बाद आपके पास है साउंड है, उसके बाद हीट है, उसके बाद बहुत सारी और टाइप्स ऑफ एनर्जी है। अभी फिजिक्स में हम करते क्या है, लेट सपोज अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूं,
इससे पहले मैंने एक बिस्किट का एक डब्बा मैंने खा लिया। वो बिस्किट का जो डब्बा था उसमें क्या थे, उसमें मैटर्स थे। जब मैंने उसको खा लिया वो मेरे स्टोमक के अंदर चले गए, फिर वहां पे केमिकल रिएक्शन के जरिए वो किस में कन्वर्ट हो गए, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसी एनर्जी को दोबारा एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ। आपके घरों में सब में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आप लोग के घरों में आप लकड़ियां जलाते हो या आप लोग जो है चूल्हे जलाते हो, तो उनमें क्या होती है किसी में आप एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, किसी में आप क्या करते हो कि मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हो, कन्वर्ट करते हो। जैसे आपका जनरेटर है, आपके मोटरसाइकिल्स है, उसमें हम फ्यूल डलवाते हैं। फ्यूल क्या होते हैं, मैटर होते हैं, और फिर हम उनको क्या करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मोटरसाइकिल में हमारे पास पेट्रोल आता है, वो जो टैंक होती है फ्यूल टैंक, उनसे पेट्रोल आता है नीचे इंजन में। इंजन में पेट्रोल की क्या होती है, बर्निंग होती है। वो जो पेट्रोल होता है वो तो मैटर होता है, जब आप बर्न कर लेते हो किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। फिर वो हीट एनर्जी होती है, पेट्रोल जो है वो इंजन में हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन जब हीट एनर्जी जो है इंजन में जो पिस्टन्स होते हैं, वो पिस्टन के जरिए फिर वो हीट एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल में। तो ये जो इंटर कन्वर्जन है एनर्जी का और मैटर का आपस में, इसके लिए हम किसको पढ़ते हैं, फिजिक्स जो है हमें ये चीज सिखाती है कि आपने किस तरह मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, मैटर में। वैसे तो बहुत वेस्ट सब्जेक्ट है, लेकिन 9th और 1st ईयर के लेवल पे हम जब इसकी डिफिनेशन करते हैं तो हम इस तरह करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने लिखा है स्पेस एंड टाइम। स्पेस जो है वो तो आप सबको पता है, पोजीशन को कहते हैं, जगह को कहते हैं। अभी लेट्स सपोज मैं क्लास 9 जो है उसमें अभी खड़ा हूँ बोर्ड के सामने, तो मैं यहाँ पे कोई चीज़ कर रहा हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास हाथ में कोई भी चीज़ है, लेट्स सपोज मेरे पास हाथ में एक ब्रेड है, या एक सेब है, मैं उसको खा रहा हूँ। जो सेब है आपके पास क्या है, मैटर है। जब मैं इसको खा लेता हूँ किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अभी जिस क्लास में मैं कर रहा हूँ मेरा स्पेस है, और जिस टाइम के ऊपर मैं कर रहा हूँ ये मेरा क्या है, ये मेरा जो है टाइम है। अभी आपसे कोई भी पूछ सकता है कि ये जो सूरज कहाँ से निकलता है, तो आपने उसको बताना है कि सूरज जो है वो किस से निकलता है, मशरिक से निकलता है। मशरिक आपका क्या हो गया, स्पेस हो गया। अच्छा, अभी इस टाइम तो मशरिक में नहीं है, क्योंकि टाइम जो है वो हमारा क्या है, चेंज है। तो फिजिक्स में किसी भी फिनोमेना को ये जो डिफिनीशन है, इसको जब आप एक्सप्लेन करोगे तो आपके पास 4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास मैटर है, एक आपके पास क्या है, एनर्जी है, और एक आपके पास क्या है, स्पेस एंड टाइम। जब आप मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, आप प्रॉपर आपके पास एक स्पेस होता है और आपके पास क्या होता है, टाइम होता है। अच्छा, अब इसके बाद जब हम मैटर को तो हमने एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो एनर्जी है उसमें उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, मैटर में कन्वर्ट करते हैं। एनर्जी को, मैटर को हमने सिंपली एनर्जी में कन्वर्ट किया। अब अगर हम इसको थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स की तरफ लेके जाना चाहे कि मॉडर्न फिजिक्स में हम इसकी कन्वर्जन किस तरह करते हैं, तो हमारे पास बहुत ही एक सिंपल प्रोसेस है, उसको मैं इधर डिस्कस कर लेता हूं। आपके पास एक टॉपिक है पेयर इनहेलेशन। पेयर इनहेलेशन, पेयर इनहेलेशन मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक है। इसमें हम करते क्या हैं, पेयर इनहेलेशन क्या है, अ प्रोसेस ये एक ऐसा अमल है इन विच इलेक्ट्रॉन and positron collide with one another and converted into energy means photons। पेयर इनहेलेशन, पेयर हमारे पास क्या है, पेयर हम जोड़े को कहते हैं जब हमारे पास दो चीजें होती है। पेयर मींस टू, जोड़ा। इनहेलेट का मतलब क्या है, खत्म होना, जायल होना। अब पेयर इनहेलेशन में हमारे पास क्या होता है, एक आपके पास होता है पॉजिट्रॉन और एक आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये आपस में क्या कर जाते हैं, कोलाइड, टकरा जाते हैं, और फिर किस में कन्वर्ट होते हैं, फोटॉन। एंड फोटॉन आपके पास है पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटॉन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली ये जो पेयर इनहेलेशन का प्रोसेस है, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें आपके पास
जो मास होती है, ये जो मैटर होती है, ये जो पार्टिकल्स है, ये किस में कन्वर्ट होते हैं? एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। इसके बाद एक दूसरा प्रोसेस यहां पे हम डिस्कस करते हैं जिसको हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। अभी पेयर प्रोडक्शन क्या चीज है? पेयर प्रोडक्शन भी मॉडर्न फिजिक्स का एक टॉपिक है और फिजिक्स की डिफिनीशन में हम क्या करते हैं, हमने कहा था कि एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मास में कन्वर्ट करते हैं, मैटर में। तो पेयर प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं? द प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच एनर्जी जो फोटोन है, एनर्जी फोटोन इज कन्वर्टेड। बेसिकली यहां पे फोटोन क्या होते हैं? फोटोन इज कन्वर्टेड इनटू पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो पेयर प्रोडक्शन है, इसमें हमारे पास बेसिकली होता क्या है? इसमें हमारे पास एक हाई एनर्जी फोटोन जो है गैमा रेस फोटोन, वो क्या करता है? वो एक न्यूक्लियस के साथ टकरा जाता है। एक हाई एनर्जी फोटोन, collide with the nucleus and converted into positron and electron pairs। पॉजिट्रॉन जो है वो एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का। जब ये हाई एनर्जी फोटॉन जो है ये न्यूक्लियस के साथ टकरा जाता है तो ये पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है, फोटॉन है, ये तो आपके पास एनर्जी है, और ये जो दोनों पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपके पास क्या है? पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैटर में कन्वर्ट होती है, पार्टिकल्स में कन्वर्ट होती हैं। और पेयर एनिहिलेशन में हमने क्या कहा था कि पार्टिकल्स टकरा जाते हैं, मासेस टकरा जाते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो आपस में इनकी इंटर कन्वर्जन है, अगर इसको हम मॉडर्न डिफिनीशन के जरिए समझना चाहे, एक मॉडर्न डिफिनीशन भी है फिजिक्स का और बहुत ही सिंपल डिफिनीशन भी है, जिसे आइंस्टाइन ने डिराइव करवाया था कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ये जो E है ये आपके पास क्या है? एनर्जी है, और M आपके पास क्या है? मास है। और ये जो बीच में प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ये हमें क्या बताता है? इंटर कन्वर्जन। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब कुछ टीचर्स जो है वो बच्चों को इस तरह कहते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं, E इज इक्वल टू के MC स्क्वायर, ये जो C है स्पीड ऑफ लाइट, स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। कुछ टीचर्स जो है वो बच्चों को कहते हैं कि जब आप इन मास को एनर्जी में कन्वर्ट करते हो तो इसके लिए आपको स्पीड ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है। स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती है, आप मास को इजीली एनर्जी में क्या कर सकते हो? कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो C है, जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं तो इसके लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? C। वो हमारे पास क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। अब ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो C है, C ये कहाँ से आया है? ये जो C है ये एक ग्रीक वर्ड है, उससे आया है। और ग्रीक वर्ड जो है वो है सेलेरेटस, और सेलेरेटस को ग्रीक में क्या कहते हैं? हाई स्पीड कहते हैं, बहुत हाई स्पीड। C जो है वो हाई स्पीड है और दुनिया में ये स्पीड कहीं पर भी अचीवेबल नहीं है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स के ऊपर इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे, ब्रांचेस के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर हम इधर फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स की बात करेंगे कि फिजिक्स के जो फ्रंटियर्स है उसको अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो फ्रंटियर ऑफ फिजिक्स जो है वो हमारे पास 3 है। फिजिक्स की जो फ्रंटियर्स है, फ्रंटियर्स का असल में मतलब होता है कि जो जहां तक फिजिक्स काम करता है, फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की जो फ्रंटियर्स है, फिजिक्स की 3 फ्रंटियर्स हैं। एक है एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, कि फिजिक्स जो है एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स
कि फिजिक्स कितने बड़े चीज़ों के ऊपर काम करता है, कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखो एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट में आपके पास आता है, लेट्स सपोज हम यूनिवर्स की जो स्टडी करते हैं, बिग बैंग थ्योरी या रेडियो टेलीस्कोप है, इसके ज़रिए हम यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, या इसमें हम गैलेक्सीज के बारे में पढ़ते हैं, या इसमें हम जो है क्लस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, या इसमें हम सुपर क्लस्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये जो यूनिवर्स की जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जिनको जब हम पढ़ते हैं तो ये जो स्टडी फिजिक्स की आती है, ये किस में आती है? एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स में आती हैं। आप सबको पता है अभी जो नया टेलीस्कोप लॉन्च हुआ है, जो आई थिंक जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, वो भी जब हमारी यूनिवर्स के बारे में हमें बताएगा कि जो हमारी सन है, या ये जो लेट्स सपोज हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, इसकी शेप कैसी है, इसमें किस तरह की चीज़ें, तो ये जो सारी स्टडी आती है वो किस में आती है? एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स में आती है। उसके बाद है हमारे पास मिडिल साइज जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हम स्टडी करते हैं। मिडिल साइज ऑब्जेक्ट जो है उसको भी हम फिजिक्स में स्टडी करते हैं। और मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स में क्या हमारे पास आता है? मिडिल साइज ऑब्जेक्ट में हमारे पास आता है ये जो मॉलिक्यूल्स है, ह्यूमन बीइंग्स या अर्थ है, ये सारे किस में आते हैं? मिडिल साइज ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये ना तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ना क्या है बहुत ज़्यादा बड़े हैं। बहुत स्टूडेंट अभी सोचेंगे कि सर अर्थ तो बहुत बड़ी है। अर्थ बड़ी है, लेकिन अर्थ के मुकाबले में और बहुत सारे जो है प्लैनेट्स है और बहुत सारे स्टार्स है जो बहुत बड़े हैं। ये जो मॉलिक्यूल है, आप सबको पता है मॉलिक्यूल जो है वो एटम से बड़ा है, लेकिन उनसे जो बड़े पार्टिकल है उनसे फिर क्या है? छोटा है। ये उनके किस में आता है? फिर बिटवीन में आता है, मिडल में आता है, दरमियान में आता है। अब इसके बाद फिजिक्स में जो है हम एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की भी स्टडी करते हैं। एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, लार्ज भी हमने कर ली, मिडिल साइज भी कर ली। अब इसके बाद है एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब फिजिक्स में एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो है वो कौन से ऑब्जेक्ट्स है? वो है हमारे पास, लेट्स सपोज आप फोटॉन्स को डिस्कस करते हो, आप इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कस करते हो, आप न्यूट्रॉन्स को डिस्कस करते हो, आप अल्फा पार्टिकल्स को डिस्कस करते हो, बीटा पार्टिकल को डिस्कस करते हो, हेड्रॉन को डिस्कस करते हो, लेप्टॉन को डिस्कस करते हो, मीज़ान को डिस्कस करते हो, पियान जो ये सारे जो है ये हमारे पास कौन से ऑब्जेक्ट्स है? मिडिल साइज ऑब्जेक्ट। तीन हमने इधर फ्रंटियर्स बताई। पहले मैंने बताया फिजिक्स की डिफिनीशन मैंने करवाई, उसके बाद फिर मैंने इधर फ्रंटियर्स ऑफ फिजिक्स पढ़ाई, एनर्जी टू मैटर कन्वर्जन भी बताई, मैटर टू एनर्जी कन्वर्जन भी बताई। अब अगर इसमें किसी को कोई मसला है या किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली आप जो है आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग काइंडली हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।